कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों बचाओ अपने आप को, बाल बच्चों को, बीवी बच्चों को जहन्नम से। बताइए हम अपने बच्चों को कितने वक्त की नमाज की पाबंदी की कहते हैं? सिर्फ जलसा करने से हम लोग कामयाब हैं? जलसा करने से कामयाब नहीं हो सकते हैं। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब हज करने के लिए आप गए हैं और मकाम दजनान में आप पहुंचे हैं तो आपने अपने साथियों से कहा कि रुक जाओ। साथी रुक जाते हैं। साथियों ने कहा कि हुजूर हम लोग मक्का के लिए चले हैं हज करने के लिए, आप यहाँ पे बीच में रुक रहे हैं। तो आपने फरमाया कि मेरी एक निस्बत यहाँ से मिसरी के जिसकी बुनियाद पर मैं तुम लोगों को रोका हूँ। कहा कि वो कौन सी चीज है जिसकी बुनियाद पर आपने हमको रोका है? तो आप फरमाते हैं कि जब मैं हालत कुफ्र में था और मेरे बाप खत्ताब मुझको ऊंट चराने के लिए देते थे और कहते थे 5 ऊंट हैं इनको लाइन से लगा दो, तो मैं लाइन से लगाने के लिए खड़ा होता था। एक को लगाता, दूसरा भागता, दूसरे को लगाता, तीसरा भागता। कहीं मेरे बाप खत्ताब कोने से देखा करते थे और आने के बाद कान के पास एक तमाचा लगाते थे और कहते थे कि तुमसे 5 ऊंट नहीं समझते हैं। आप फरमाते हैं कि वो मेरा कुफ्र था जिसकी बुनियाद पर मैं इनको जो है अपने कंट्रोल में नहीं करता था। मगर जब से मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन पकड़ा है और मैंने मेरे दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत जो पैदा हुई है, आज पूरा अरब ममालिक में मेरी हुकूमत पकड़ है, पूरा अरब मेरे मुट्ठी में है। कहने का मकसद ये है कि आप अपने दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत को बचाइए और मोमिने कामिल बनिए। शरीयत मुतहरा के दामन जिंदगी में तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारिएगा, यहाँ भी कामयाब होइएगा, वहां भी कामयाब हो जाइएगा। और अगर हम लोग सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं तो कुछ फायदा नहीं होगा। आप बहुत से लोग जो है मुरीद भी होते हैं, लोग 90 क्या 99% ऐसे ही होते हैं। ये मौलाना गुलाम जिलानी साहब, इनको भी तजर्बा हो गया होगा क्योंकि अभी जल्दी किए हैं, मगर तजर्बा होगा। 99% लोग मुरीद होते हैं दुनिया हासिल करने के लिए। 99%। 1% जो होता है कि जो अल्लाह के जिक्र के लिए, उसकी जो है बंदगी के लिए जो है और जरिए निजात के लिए मुरीद होता होगा, वरना सबका हाल ये है 99%। ये उलमा बैठे में पूछ लीजिएगा। मगर देखिए मुरीद हो जाना कमाल नहीं है, पीर ने जो बताया है उस पर अमल कीजिए तब कमाल होगा। हजरत अब्दुल रहमान जामी सिलसिले नक्शबंदिया के बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, जिनकी किताब शरह जामी दरस निजामी में पढ़ाई जाती है। उलमा से पूछिएगा आप मुरीद किसके हैं? हजरत उबैदुल्लाह अहरार जो सिलसिले नक्शबंदिया के बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। आपका मामूल क्या था कि आप महीने महीने भर रोजा रहते थे और नमाज तो पढ़ते ही रहे होंगे। जब रोजा रहते तो नमाज तो पढ़ेंगे। तो आप जब महीने महीने भर रोजा रहते तो खाना शाम को जाते अफ्तार करने के लिए। एक होटल पे गए, आपने कहा कि मुझको खाना खिला दो, तो उसने कहा कि ऐसा पहले आप पैसा जमा कर दीजिए, मैं आपको खाना खिलाऊंगा। तो पैसा आपने जमा कर दिया मगर खाना नहीं दिया उसने। हजरत अब्दुल रहमान को बड़ा गुस्सा आया कि बताओ, मैं जो है पैसा भी पहले जमा किया, खाना भी नहीं दिया। तो आप गए गुस्से में और आपने कहा कि मैंने तुमको पैसा जमा कर दिया है और तुम जो है खाना भी नहीं दे रहे, तुमको मालूम नहीं कि मैं रोजे से हूं। तो उसने जब कहा, उन्होंने कहा कि मैं रोजे से हूं, तो उसने कहा कि आपने मुझ पर कोई एहसान किया है क्या? रोजा आप रहे, सवाब आप कमाएंगे, मुझ पर कोई एहसान किया है? तो उसने कहा कि आपका नफ्स मोटा हो गया है, बावर्ची था। हज़रत अब्दुल रहमान जामी चौक जाते हैं, कहते हैं कि बताओ, एक जो है होटल में काम करने वाला शख्स मुझको नसीहत करता। आज हम लोग होते तो क्या कहते? कहीं बताओ तुम्हारी औकात है कि तुम हमको सिखाओगे? मगर हजरत अब्दुल रहमान जामी, उनका इखलास, उनका खुलूस देखो। आप फरमाते हैं कि ये नफ्स दुबला कहाँ होगा? कहता है कि चले जाओ हजरत उबैदुल्लाह अहरार के पास। जब वहाँ जाता है, हजरत अब्दुल रहमान जामी जब वहाँ गए हैं तो साहिब कश्फ करामत हजरत उबैदुल्लाह अहरार को पता चल जाता है कि जो है अब्दुल रहमान जामी आ रहे हैं। अपने खादिम से कहा कि उनके लिए बिस्तर वगैरह लगा दो और सोने के बर्तन में खाना लेकर के जाना। जब सोने के बर्तन में खाना लेकर के वो गए हैं तो जाने के बाद हजरत अब्दुल रहमान जामी ने देखा
तो आपने कहा अस्तगफिरुल्लाह, मर्द के लिए सोने के बर्तन हराम है, सोने की चीज़ें, सोना और रेशम ये हराम है, मर्द कैसे इस्तेमाल कर सकता है? तो उस खादिम ने कहा कि अगर आपको खाना हो तो खाइए, नहीं तो चले जाइए। अच्छा बताइए, अगर हम लोगों को कोई ऐसा कह दे क्या करेंगे? कहेंगे तुम अपना खाना रखो अपने पास, हम लोग जा रहे हैं। और वो हम लोग छोटे मोटे मौलवी हैं, उनके इल्म का क्या, जिसकी किताब शरह जामी पढ़ाई जाती है, अच्छे अच्छे लोगों को जो है नहीं समझ आती है, तो हम लोगों को क्या। मगर बहरहाल आपने खाने को निकाला, उसको जो है सोने की प्लेट से और पत्थर पर रख करके आपने खाया, और खाने के बाद आप फरमाते हैं कि जब मैंने पहला लुकमा खाया है तो मैंने तहतुस्सरा से लेकर के अर्श आज़म तक मैंने देख लिया, मेरा कश्फ खुल जाता है, मगर गुरूर नहीं है। और हजरत अब्दुल रहमान जामी हैं कौन? वो अब्दुल रहमान जामी की जिन्होंने पूरी जिंदगी रोज़े रसूल पर जब हाजिरी दिया है, तो आप जब जाते थे तो सलाम करते थे, सलाम का जवाब मिलता था, और वापस आते थे तो आवाज आती थी बसलामत रवि व बसलामत बासबाई, ये जवाब आता था, यानी सलामती के साथ जाओ और सलामती के साथ आओ। बताओ, जिसके बारे में रसूलुल्लाह जवाब देते हैं उसका क्या मकाम व मर्तबा होगा? मगर हजरत अब्दुल रहमान जामी जब आखिरी मर्तबा आप गए हैं और आपने सलाम किया है आने के वक्त, तो आप सरकार के रोजे से जवाब आता है बस सलामत रवि और बस सलामत बाज आई का जवाब नहीं आया है। हजरत अब्दुल रहमान जामी रोने लगते हैं। साथियों ने कहा क्यों रो रहे हो? कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने जवाब तो दे दिया है, आप क्यों रो रहे हो? चलो चला जाए। कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये मेरा आखिरी दीदार है रोज़े रसूल का, अब दोबारा आना नसीब नहीं होगा। साथियों ने कहा ये कैसे? कहा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बसलामत रवि का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है, बसलामत बास आई का लफ्ज नहीं कहा है, लिहाजा ये मेरा आखिरी सफर है, लिहाजा इसलिए मैं रो रहा हूँ, कभी इन ज़ाहिरी रिगारों से रसूलुल्लाह की गुंबद मुबारक को नहीं मैं देख पाऊंगा। तो आप लोग अल्लाह के रसूल से मोहब्बत कीजिए। मैं एक बताऊं, ये उलमा बैठे हुए, पूछिएगा, पूरी जिंदगी आप नमाज पढ़ते रहिए, रोजा रखिए, हज व ज़कात अदा कीजिए, मगर अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत दिल में है तो नहीं है तो कुछ नहीं हासिल होता है। और आप हम सोचते हैं कि हम 4 वक्त की नमाज पढ़ लेते हैं तो हम बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार हो गए हैं, इस खुशफहमी में न लगिएगा। नमाज भी पढ़ते हैं, लोगों का हुकूक भी मारते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, बच्चियों के जो है दूसरे अपने भाई के बच्चियों के रिश्ते काटने के लिए भी तैयार रहते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, आप लोगों की जायदाद को हड़पने के चक्कर में भी रहते हैं, आप नमाज भी पढ़ते हैं, अय्याशी भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, बुराइयों में मुलव्विस भी रहते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लोगों के एक दूसरे के लड़ाने के चक्कर में लगे रहते हैं और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान का किरदार वो नहीं होता है, मुसलमान का किरदार तो यह है कि एक मुसलमान दूसरे के मुसलमान के बारे में हुस्न सलूक रखता है। मुसलमान का तरीका तो यह है, रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि मुसलमानों का हक तो यह है कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखे, अपने 40 कदम 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, 40 घर आगे, 40 घर पीछे जो पड़ोसी है उनका ख्याल रखे। अगर हम मुसलमान हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि मेरा पड़ोसी खाया है कि नहीं, मेरे पड़ोसी के पास कपड़े पहनने के लिए है कि नहीं है। हम हज उम्रा करने हर साल चले जाते हैं, मगर यह जरूरी नहीं है, क्योंकि हज एक मर्तबा फर्ज है, मगर आपका पड़ोसी अगर भूखा रह गया तो मैदान महशर में उसकी भी पकड़ हो जाएगी। पैसा है अल्लाह ने दिया है, आप हज कीजिए और उम्रा कीजिए, मगर उसके साथ अपने पड़ोसी का, अपने भाइयों का ख्याल कीजिए। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि मुझे खदशा हुआ कि जब पड़ोसियों को हुकूक के बारे में जब वही आना शुरू हुई तो मुझको खदशा लाहिक हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोसी को जायदाद में देने का हिस्सा हुक्म आ जाए, यहाँ तक कि पड़ोसियों का हक के बारे में। और मैं बताऊं हुस्न सलूक क्या होता है, अल्लाह के लिए उलमा से पूछिएगा कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खतीजा और अबू तालिब के इंतकाल के बाद, जिसको आमुल हुज़्न कहते हैं, लोगों ने जब आपको निकाल दिया और अबू लहब मक्के का सरदार बना था, तो अल्लाह के रसूल के ऊपर यह कह दिया था कि तुम लोग जो चाहो इनके साथ सुलूक करो, हम कुछ बोलने वाले नहीं हैं। तो अल्लाह के रसूल ताइफ की तरफ तशरीफ ले गए थे। वहाँ ताइफ वालों ने, आपको मैं पूरी तारीख नहीं बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा कि 3 भाइयों के पास गए, सबों ने आपको कहा कि नहीं ना हम आपके बारे में कुछ बोलते, हम न्यूट्रल लेंगे। एक ने कहा कि अगर आप नबी नहीं हुए तो हम फंस जाएंगे, एक ने कहा कि अगर आप नबी हुए और नहीं माने तब भी हम फंस जाएंगे, लिहाजा आप यहाँ से जाइए। अल्लाह के रसूल जब ताइफ से वापस आने लगे तो वहाँ के औबाश लौडों ने अल्लाह के रसूल पर पत्थर मारे थे, और उसी वक्त हजरत जिब्रील आए, कहा या रसूल अल्लाह
परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि अगर आप कहें तो इन दोनों पहाड़ियों को आपस में दबा दूं ताकि ये जो है इसी में दब करके ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि नहीं, मेरी नस्लें देख रही हैं कि इनकी आने वाली नस्लें कलमा पढ़ेंगी, आने वाली नस्लें इस्लाम की तबलीग करेंगी, लिहाजा इनके लिए बद्दुआ नहीं करती अल्लाह के रसूल ने। आप जब वापस आए हैं हुदूद मक्का में दाखिल होने के लिए तो आपने अपने मुंह बोले गुलाम हजरत ज़ैद को भेजा है और कहा कि जाकर के फला सरदार से कह दो कि मुझको अमान दे दे। उसने कहा नहीं देंगे। फिर उतबा मुतीम बिन आदी के पास भेजा, उससे कहा कि कह दो अमान दे दे। मुतीम बिन आदी ने कहा कि जाओ, मैंने मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को मैंने अमान दे दिया है। वो हजरत ज़ैद जाते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह, मुतीम बिन आदी ने आपको जो है अमान दे दिया है, आप वापस चलें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐसे नहीं चलूंगा, मुतीम बिन आदी से कह दो कि आकर के मुझको लेकर के जाए। अगर मैं मक्का में दाखिल हो गया और कुफारों ने कहा कि मैंने ये मुतीम बिन आदी ने जो है कह दिया कि मैंने कोई अमान नहीं दी, तो लोग मुझको कत्ल करने की कोशिश करेंगे, लोग मुझको हिलाक करने की कोशिश करेंगे। जब हजरत ज़ैद गए हैं और जाने के बाद कहा कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो है तुम चलो और मुझको लेकर के आओ। वो जाता है और जाने के बाद अपने जवान बेटों को लेकर के जाता है और कहता है कि तलवार लहराता हुआ आता है, कहता है लोगों मैंने मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को अमान दिया है, मैंने मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को अमान दिया है। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग बद्र हुई है और उसमें जो कुफार कैद होकर के आए थे तो उस वक्त मुतीम बिन आदी मर चुका था, हालत कुफ्र में मरा था। मगर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर मुतीम बिन आदी जिंदा होता और अगर इन कुफार की सिफारिश कर देता तो मैं इनको माफ करना मर देता, मैं इनको छोड़ देता। हालांकि हालत कुफ्र में मरा था, मगर नहीं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उन्होंने जो कहा था कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान होता है। लिहाजा उसने अगरचे काफिर था, मेरे साथ उसने हुस्न सलूक किया था, अगर वो जिंदा होता और सिफारिश करता तो मैं इनको भी माफ फरमा देता। आज हमारा क्या हाल है? हमारा हाल तो यह कि अगर किसी ने हमारे साथ मुसलमान ने हमदर्दी कर दी तो कहते हैं कि अरे हमने तो इसको बेवकूफ बना दिया है। ये तरीका नहीं है। मुसलमान का तरीका ये है कि आप अपने अखलाक को अच्छा बनाइए, आप हुस्न सुलूक से पेश आइए, आप अपने पड़ोसी, ये जरूरी नहीं है कि मुसलमान ही हो, हिंदू भी हो, उसके साथ हुस्न सुलूक पेश कीजिए। तभी तो आज जो इस्लाम फैला है ऐसे ही थोड़ी फैल गया है। सहाबा के किरदार से, ताबईन के किरदार से, सहाबा के बुजुर्गान दीन की तालीमात से ये इस्लाम जो फैला इन लोगों की देन थी। इन्होंने ऐसा किरदार पेश किया था। गरीब नवाज जो हिंदुस्तान में आए थे तो आपने क्या किया था? कोई तलवार चलाई थी? कुछ नहीं किया था। आपने अपना अखलाक पेश किया था। आपके हाथों पे कितने लोगों ने कलमा पढ़ लिया था, इस्लाम कबूल किया था। आज भी हम लोग अपने आप को अगर मुसलमान बन जाए और हम अपने आप गिरेबान में झांक करके देखें, दूसरे के ऐब को ढूंढने से पहले हम अपने गिरेबान में अगर झांक लेंगे तो इंशाअल्लाह हम दूसरों की बुराई नहीं करेंगे, पहले हम अपने ऐब को सुधारने की कोशिश करेंगे। लिहाजा मैं कहना यह चाहूंगा कि आप लोग जब यहाँ से उठें तो नमाज, क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें जितने लोग हैं कुछ ही लोग नमाज फजर पढ़ेंगे, बाकी तो सब सोएंगे, ये मुझको मालूम है। तो लिहाजा इसे जलसे से कौन फायदा है? नमाज ना पढ़ो, खाली जलसा करो, इसका कोई सवाब नहीं मिल रहा है। ये उलमा है, पूछ लीजिए, मुफ्ती साहब बैठे हुए बताएंगे फतवा है कि नमाज ना पढ़िए और खाली जलसा में रात भर जगिए और नारा लगाइए, नमाज ना पढ़िए तो क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा उस जलसे का। जलसे का फायदा जब होगा जब आप यहाँ जलसा भी कीजिए और नमाज फजर का वक्त हो तो नमाज फजर पढ़िए, तब जाकर के ये जलसा भी कामयाब होगा, आप भी कामयाब होंगे, वरना ये सब पैसा बर्बाद चला जाएगा। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हम तमाम लोगों को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और आप लोग नमाज पढ़ेंगे ना फजर की, फजर पढ़ के तब सोइएगा, ठीक है? और ऐसा नहीं कि हम लोगों को दिखावे या किसी को दिखावे के लिए नहीं, उस रब के लिए जो पढ़िएगा उसकी बारगाह में अपने सजदों को, सर को झुकाइए और दुआ कीजिए, परवरदिगार मुझे मेरे सजदों में तड़प पैदा फरमा दे कि नमाज पंजकाना वक्त पर अदा करना, ठीक है? तो लिहाजा रब के करीम की बारगाह में दुआ है कि हम सब लोगों को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।